मुझे टॉपिक दिया गया है बहुत से नहीं थे, जैसा कि आवाज़ से पता चल रहा आवाज़ में कुछ ये है, तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, फिर भी जो है स्लाइड में पूरा करूँगा। साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स ये टॉपिक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारी ज़िंदगी में मोबाइल में इंटरनेट और कंप्यूटर जिस तरह से आया हुआ है और जितना ज़रूरी हम आप समझते भी हैं, भी लोग बच्चे जो भी हैं पढ़ने के लिए जो पढ़ रहे हैं वो भी इस फील्ड में ही करना चाहते हैं, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है जैसा कि साइबर सिक्योरिटी का मामला है। साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन ज़रा सा हो जाए। साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो टू प्रोटेक्ट द सिस्टम द डेटा फ्रॉम दिस अटैक some cyber security measures are taken. The need of cyber security was felt when cyber attacks were increasing and people were getting problem from it. जैसा कि डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव शुरू हुआ था और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे प्रधानमंत्री की ओर से। उनके द्वारा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया और प्रमोट भी किया गया और आज उसका फ़ायदा हम लोगों को सबको पता चला। जब मैं अभी इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ और सोचता हूँ कि अभी अगर ये बंद हो जाए तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू समझ में आ जाए कि अभी अगर बंद कर दिया जाएगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जब यूज़ नहीं कर रहे थे बात लगे और हम लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं, हमारे बच्चे लाभान्वित भी हो रहे हैं, हमारी महिलाएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हर एक फील्ड में पैसे का लेन देन तो अलग है ही मुख्य रूप से, और एजुकेशन में, रिसर्च में ये जो है टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रही है और फ़ायदा दे रही है हमारे देश को। उसी की इनिशिएटिव में एक शुरुआत की गई थी कि जो रिमोट एरिया में, क्योंकि सबसे बड़ा लूपहोल है हमारे देश में क्या है कि रिमोट एरिया के लोग वंचित रह जाते हैं। देहाती क्षेत्र में कंप्यूटर लिटरेसी बहुत मुश्किल है और कंप्यूटर लिटरेसी के बिना ये हो ही नहीं सकता, सिर्फ शहरी क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अभी जो कोशिश हुई और उसका फ़ायदा एक चीज़ में नज़र आ कि गाँव में इंटरनेट की सेवा पहुँच चुकी है और गांव के लोग, कम पढ़े लिखे लोग भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो टॉपिक को चेंज नहीं करते हुए तो फिर से वहीं आता हूँ, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स। साइबर सिक्योरिटी नीड्स डिक्लेरेशन, डेडिकेशन है ना। The multinational companies and industries are having a great amount of possessive data, so their protection is important as well. The details of client and their contract are very sensitive, so that every company needs cyber security. एमएनसी की बात है, मल्टीनेशनल कंपनी, उनके पास में बहुत ज़्यादा डाटा होता है, पोजेसिव डाटा होता है,
कंपनी या फैक्ट्री जो भी चीज़ें उसकी जो मेन चीज़ें हैं जिनको उन्होंने राज बना के रखा हुआ है वो एक काम है। प्रैक्टिकल के तौर पे जहाँ मैं रह चुका था वो ब्रिटानिया कंपनी की बिस्किट बनाने वाली कंपनी टाइगर बिस्किट बनाने वाली, तो उनके पास एसेंस ए और एसेंस बी के नाम से आता था। हमने पूछा वहाँ के जो सीनियर थे, सर एसेंस ए और बी का क्या मतलब? बाकी सारी चीज़ें खुली हुई थी उनकी, वनीला, स्कॉच, फलाना, बटर, लिम्बा, सारा चीज़ खुला, लेकिन एसेंस ए और बी क्या नहीं बताते। बोले हमको भी पता नहीं ये एसेंस ए क्या है और बी क्या है, तो कहाँ कैसे होता है, कहाँ से बनता है? हम देखते नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आता है और शीप में आता है, पूरी सिक्योरिटी के साथ आता है। वो क्या है मालूम है? खुशबू है। वो खुशबू डालने के बाद टाइगर होता है, ब्रिटानिया टाइगर का टेस्ट ले लेना और बाकी कंपनी का उसी तरह का जो डुप्लीकेट है, या पार्ले का टाइगर ले लेना और दूसरी तरह से बनाता है, फर्क है। ये उनका राज है। तो इसको भी वो डेटा की शक्ल में रखे, उसको कुछ ना कुछ तो मिलाया होगा ना, केमिकल ही होगा ना वो, है कि नहीं? तो वो बताते थे कि नहीं, हम लोग को पता ही नहीं। एसेंस ए के नाम से हमको कहा गया है, एसेंस बी उसका नाम अलग से उन्होंने दे दिया, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या है वो नहीं मालूम। सब रखेगा ना सर, इससे कंप्यूटर में रखे हैं वो लोग। अगर उनका वो लीक हो जाए तो टाइगर की खुशबू किसी भी बिस्किट में हो जाए, जिसके पास वो राज निकल जाए, फिर कंपनी का क्या मतलब? एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो इतनी हाई सिक्योरिटी है, यानी ब्रिटानिया की पहचान है वो एसेंस। जैसे उसका भी एसेंस है, सभी कंपनियों का एसेंस है, मेडिकल की जो भी चीज़ें हैं तो इनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। और अटैक होने शुरू हुए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्लाइड सिर्फ 5 ही है, important technical issues in cyber क्या लग रहा है? एथिक्स का मतलब समझ रहे? एथिक, रूल्स, नॉर्म्स, शिष्टाचार भी कहते हैं। जब वो इशू बन गया तो प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले हार्म टू प्राइवेसी है, ये प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा हार्म्स टू प्रॉपर्टी, सबको मालूम है, हमको लगता है कि कोई ना कोई ठगाया होगा तो आप लोगों में से भी किसी न किसी चक्कर में हुआ होगा या हुआ है। मेरे गाँव में तो 2 लोग 3 लोग हुए, मेरी बहन भी उसकी इससे नहीं बच सकी, 18,000 रुपये उसका निकल गया। मैं बदल बयान कर रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल सामने से देखा हुआ। एक लड़का भागा आया, सर मेरा पैसा निकल गया पहले से, आप कुछ कर लीजिए। गाँव में जो लोग कंप्यूटर टीचर को पता नहीं क्या समझ रहा है, वो कंप्यूटर समझ रहा है, तो बोले कि ऐसे हुआ सर, कुछ तो कीजिए मेरा पैसा। अब गरीब लोग हैं ना, थोड़ा बहुत जान गया है, वो फ़ोन पे डाल दिया, फ़ोन पे में उसने OTP बता दिया, तो कुछ नहीं हो सकता बेटा। तुमने OTP बताया कि मीन्स तुमने पैसा निकाला। हुआ क्या था, उसके मोबाइल पे उसने कहा सामने वाले ने, पहले तो वो लालच देते ना, बहुत बड़ी लालच है, आप लॉटरी निकल गया। तो सब लोग कहाँ बेचारे, कम उम्र का लड़का, 25 साल का लड़का था, 25-26 साल का, तो उसको कहा कि तुम्हारा लॉटरी निकल गया है, तुम्हारा एयरटेल के बहुत बड़े कस्टमर हो, बहुत साल से पुराना लगाना है, इसलिए एयरटेल कंपनी। तो आप क्या करना होगा? खुलासा ये शॉर्ट में बता रहा हूँ कि उसने कहा कि आप एनी डेस्क डालो अपने गूगल प्ले स्टोर में जाओ, सवाल नहीं जानता है प्ले स्टोर, वहाँ पे लिखो एनी डेस्क लिखा और मोबाइल में आप बोला उसका आईडी बता दो, उसका आईडी बताया, वही ऑपरेट कर रहा है।
लड़के के हाथ में है जरूर, ऑपरेट को कर रहा हो सारा कुछ, उसको ओटीपी नहीं पूछा उसने, उसके मोबाइल में ओटीपी आ रहा तो वो नहीं देख रहा, क्लोन हो गया, कुछ भी नहीं पूछा, बोला कि देखिए अभी ये सारी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, बोल के उसको काम में फंसाया, वो भी देख रहा है लुटते हुए, उसको पता नहीं कि लुट रहा हूँ। जब ओटीपी गिरता है उसके मोबाइल पे तो वो वहाँ देख रहा है, उसका पूरा मोबाइल वहाँ चला गया, कुछ हुआ नहीं, उसका एक आदमी का जमीन का पैसा था, मैं देख रहा हूँ वो भी बेचारा। खैर तो ये इतना इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंडिया में, बहुत ज़्यादा इसका रेशियो इंडिया में बहुत, अभी ये इन दिनों और बढ़ा हुआ और तरह तरह का नया नया मेरे पास भी कॉल आया, जैसे ही उसने कॉल किया मैं उसी वक्त समझ के 1 सेकंड के अंदर, तो खैर मैंने कुछ उसका अवसर क्या समझ गया, हम शेयर कर देंगे, हम लोग भी समझ जाएंगे, क्या हो जाएगा। हमने उसको कहा कि बेटा तुम्हारा बाप तो बैठा, तुम जिसको सिखा रहे ना ये अली ब्रेक उसके विद्वान है, तो फिर उसने उल्टा सीधा बोला खैर कट हो गया, मैंने काट ही दिया, जरूरत क्या इतना बहस करने की, समझ गया ना कट था। आपका बैंक का वो जो है ना एटीएम कार्ड ब्लॉक होने जा रहा है ऐसे करके बोला था, ऐसे बोला तो समझ गया मैं, तुरंत 1 सेकंड में नोट नंबर था। तो प्राइवेसी को हार्म कैसे करते हैं अभी के दौर में, या अभी जो भी है, जैसे ये मेरा लैपटॉप है, ये आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके घर में कंप्यूटर है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, जो यूज़र है वो सारा पासवर्ड एक साथ में याद नहीं रख सकता, हज़ारों पासवर्ड रहता है, जीमेल का पासवर्ड अलग है, फेसबुक का पासवर्ड अलग है, ट्विटर का पासवर्ड अलग है, बैंक का पासवर्ड अलग है ना, और चैटिंग का पासवर्ड अलग है, व्हाट्सएप का पासवर्ड अलग है, तो सब याद रखना संभव है, और कोई लिखना भी नहीं चाहता और डायरी मेंटेन करता है। शहर की बहुत अच्छी आदत है कि हर चीज़ को डायरी में लिखते हैं, हमारी आदत नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये चांसेस हो सकते हैं। वो बात अलग है कि इनकी डायरी को चुरा ले तो मामला खराब हो गया। तो अब जो है गूगल क्रोम में एक फैसिलिटी है सेविंग पासवर्ड, सारे पासवर्ड को सेव करके रखता है और बहुत सिक्योर है। गूगल का जो भी चीज़ है, क्रोम भी गूगल की ही चीज़ है, तो गूगल ने अपनी चीज़ों को बहुत सिक्योर रखा, उसकी पूरी सर्टिफाइड, मतलब उसके पास सर्टिफिकेशन है कि मैं इनको मिलने नहीं देगा, कोई उसके पास में कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, आप अगर भुला गए ना नहीं बताएगा। 2-3 चीज़ें पहले अकाउंट बनाने के पहले पूछता है कि कभी भूल जाओगे तो यही पूछूंगा। जैसे किसी को अगर सिक्योरिटी पिन भूल गए तो वो 3 चीज़ बनाने के टाइम में पूछता है कि कहाँ पैदा हुए थे, प्लेस ऑफ बर्थ, की हिंट है, विच आर बीइंग यूज्ड एट द टाइम ऑफ लॉस्ट पासवर्ड। जब आप पासवर्ड भूल जाओगे तो ये सभी चीज़ें पूछेगा ताकि लगे कि वही आदमी है ये। तो उसने पूछेगा वेयर यू बॉर्न, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ और आपका पेट, प्राइवेट जो फेवरेट पेट है उसका नाम बता दो, या फेवरेट बुक है, उसमें क्वेश्चन और भी रहते हैं, आपके फेवरेट टीचर का नाम बताओ, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है और उसका आंसर आपको पता है, ताकि वो कभी ना भूलो। पासवर्ड तो भूल जाओगे लेकिन ये तो नहीं भूलोगे ना कि तुमको बचपन में किसने पढ़ाया था, मदरसे की छड़ी तो याद रहेगी। तो वो चीज़ आप अपन ले लेते कि ये सब चीज़ सही है, ये मैं भूलूंगा नहीं, अभी इसको ले लिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगर वो भी भूल गया ना, नहीं बताएगा। मैंने उसको कॉल तक किया है एक बच्चे के लिए, गूगल को कॉल किया है, उसने कहा कि हमारी सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर एडिट नहीं करेंगे कुछ। आपने जो मोबाइल नंबर दिया था या तो तुम चालू करो करके भूल, तो उसने आप सिम की अहमियत को आप पता चलने की जरूरी है। पहले तो कोई ऑफर आया नहीं, उसमें ले लिया, ऐसे सिम लेते थे जैसे अंडा खेलते थे ना लोग, वैसे खेलते थे सिम से। कोई भी ऑफर आया सिम ले लिया, उसको फेंक दिया। अब तो सिम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वो सारे नंबर जो है ना आपके कहीं ना कहीं जुड़े
500 GB डाटा, 1 महीना 3 महीना कॉल ले ले, कौन नहीं लेगा, ले लिया, ले लो, लेकिन उसको याद रखो, उसको जिंदा रखो। इस तरीके हैं, आप लोग सब जानते हैं, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। जो ईमेल आते हैं वो फैमिली टर्म्स भी रहता है, फोटो रहता है, प्राइवेसी नहीं है, आप समझ के प्राइवेसी का पासवर्ड हो गया, उसमें फोटो हो गए, उसमें जो एक्टिविटी होती है, किसी से अपन चैटिंग करते हैं, लेटर लिखते हैं, किसी कंपनी को लिखते हैं, कंपनी का ईमेल आता वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उस पर ये नुकसान होता है। साइबर सिक्योरिटी इशू जो है, साइबर सिक्योरिटी प्रॉपर्टी जाने की जरूरत नहीं है, घर का घर भी जा रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ केयर डेटा ब्रीच। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इस साइड पे, और बेंगलोर में बेलोर हो गया, वो बड़े बड़े ग्रामीण ग्रामीण है, उनकी बात करें तो उनके पास जितने मरीज आते हैं उसकी हिस्ट्री रहती है। फिर मैं एक एक्सपीरियंस अपने घर का ही शेयर करता हूँ। मेरे घर में साहब कैंसर हो गया और तो वहाँ जब गए हम लोग केरल में गए थे, उनको लेके गए थे कैंसर सेंटर जोड़ा ऐसे कुछ नाम का, तो वहाँ रिसर्च चल रहा है, बड़ी अच्छी चीज़ हमको सीखने में आती है, हम दूसरों को शेयर करते हैं, भले हमसे ज़्यादा जान रहे हैं आप लोग, लेकिन मैं तो बोलूँ उस डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर थी, वो इतना अच्छे से सारी बात 2 घंटा तक बैठ के वो की रिसर्च हो रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिला है। अब आप जब वो उनसे पूछ रहे तो फिर बहन को बुलाया, प्रोग्रेसिव है, बढ़ेगा 25 को क्या को 6 महीने से ज़्यादा अभी उनका डेटा पूरा रहता है, रिकॉर्ड अभी भी डेटा रिकॉर्ड हो वहाँ पे, वो तो बेचारा एक ही बार गया ना। बहुत सारे मरीज हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा कि वो ये जो ये होता है कौन सा केमोथेरेपी, छोटा बच्चा उसका पूरा बंद हो गया, वो ऐसे लगा के मास्क आ रहा है, तो हमने क्या बोले यहाँ कैंसर हॉस्पिटल है, यही आते ही। तो जब तक जितना दिन जिंदा रहेगा पूरी इसकी हिस्ट्री रहती है, ताकि रिसर्च में हेल्प करे वो हिस्ट्री, ये मतलब इसको ऐसा प्रॉब्लम था। बहुत ज़रूरी चीज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट, मरीजों का डाटा रिसर्च में उसको खराब कर देगा, है ना। कोई भी रैंसमवेयर फलाना ढिमकाना जितने भी वायरस है उसको चुराने की कोशिश करेगा, बेचने के लिए उसकी बोली लगा देगा। हमको पता नहीं क्या क्या हो सकता है डाटा के साथ में। अभी मैं सुन रहा था कि एक ऐसी चीज़ है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही, वो ट्विटर है, और बिलियन का मालिक है उसका पूरा, तो मालिक तो अभी डेटा की कंपटीशन हो रही है, जिसके पास ज़्यादा डेटा है उसके पास में ज़्यादा पैसा है। आगे बढ़ते हैं हम। 5 biggest challenges of cyber security in 2020. रैंसमवेयर अटैक, इसमें क्या करता है, पैसा मांगता है, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो ले लेगा, लेने के बाद है ना उसकी कीमत लगाएगा और बोलेगा ये पैसे दोगे तो हम ये देंगे, भले हमारे पास है ही नहीं भाई, हमसे क्या लेगा, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में ऐसा करेगा। अरब की मालिक की कंपनी है उसके साथ ले लो, और ऐसा करने के बाद में जरूरी नहीं है कि यही डाटा, क्योंकि उसके हाथ से डाटा निकल जाता है, वो पैसा तो मांग लेता, लेकिन कहीं केस में पैसा तो वो डाटा भी वापस नहीं करता। Ransomware attacks have become popular in the last few years and pose one of India's most prominent cyber security challenges in 2020. According to the cyber security firms Sophos, about 82% of Indian organizations were hit by ransomware in the last 6 months. 82% कंपनी, हम लोग नहीं, हमारे जैसे आम आदमी नहीं, कंपनियाँ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन वेयर हिट बाय रैंसमवेयर इन द लास्ट 6 महीना पहले।
users' data and preventing them from accessing it until a ransom amount is paid. ताकि वो पैसा उनको मिल न जाए, है ना, वो अटैक करते हैं, इसमें पैसा की मांग करते हैं। Ransomware attacks are critical for individual users. हमारे जैसे लोगों के लिए, हम लोग इंडिविजुअल यूजर हैं, कंपनी उनके लिए भी हार्मफुल है, और but more so for business who can't access the data for running their daily operations. ऑपरेशन वगैरह की बात आती है तो मेरे को ही जुटाने जा रहा था, वहाँ पे देखो एक नई चीज़ याद आ गई। वहाँ पे जो डो बनता था ना, डो जिसको बोलते हैं आटे का गोंदना, आटा जब लाता हुआ मशीन में, तो उससे पहले रॉ मटेरियल्स वहाँ गिरते थे, बड़ा सा था वो, तो उसके ऊपर में एक कंप्यूटर लगा हुआ नया, उस वक्त मैंने सन 2000 में पढ़ता था, सन 2000 तो वहाँ पे इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग किया था वो लड़का, सुबह में रहता दाढ़ी रखे बाहर, उसने उसको बुलाया कंपनी ने, जिसकी कंपनी ने थी वो सॉफ्टवेयर कंपनी से उसने बुलाया कि मेरे को ऑटोमेटिक पूरा सिस्टम चाहिए, कोई आदमी डालेगा नहीं, नाप के तौल के 10 घंटा तौलता है तो एक कढ़ाई में डालता है, वो डालता जिसको घी बोलते हैं, तो बोला कि हमको पूरा फुल ऑटोमेटिक चाहिए, तो कहा कि सॉफ्टवेयर, अब कहाँ बिस्किट का, कहाँ सॉफ्टवेयर, कहाँ आटा, घी, तेल, और कहाँ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर उसने इतना अच्छा बनाया, और कंपनी का आदमी था वो, उसने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में आता, फिर लोग आके लगाने के लिए आ जाते थे, इंस्टॉल करने के लिए 1 महीना लगा उसको, पूरा आदमी से तौलता था कंप्यूटर के इतना टन बिस्किट बनने वाला, इसमें इतने किलो घी लगेगी, इतना मैदा लगेगा, सारा अपने ऑटोमेटिक गिरता था उसमें, और क्या बन रहा था, आदमी नहीं वो मशीन। कंप्यूटर ऐसा नहीं रहेगा, कंप्यूटर भले कहा रहेगा, ऐसा नहीं रहता, रोबोट के घी वाला नोजल खुल जाता और उतनी ही घी गिरती जितना उसमें प्रोग्रामिंग की गई है। तो ये डाटा अगर चुरा लिया तो, या खराब कर दिया तो कंपनी बैठी कि नहीं बैठी, भले 24 घंटे के लिए बैठ जाए, प्रोडक्शन रुक गया, अब वो क्या मैनुअल हो जाएगा? नहीं होगा। जिसका फुल्ली ऑटोमेटिक है, मैनुअल करने में भी उसको पता नहीं लगेगा, सारा चीज़ ऊपर में है और नीचे में उसका बड़ा सा गमले तरह का बड़ा सा वहीं पूरा सना रहा है, जब गिर गया तो फिर ऑटोमेटिक सान रहा है, तो वहाँ वो कन्वेयर पे जा रहा है रिसीव करके गाड़ी से, और वहाँ से सारा निकल रहा है। तो बड़ा अच्छा सीखने को भी मिला, देखने को भी मिला। हम लोग वहीं पर घूमते थे, बताने के लोग थे, नजर कॉन्ट्रैक्ट के सिस्टम बताने के लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, सीखने का मौका वहाँ मिले, तो उस पर अटैक कर सकते। नेट तो हर जगह है ना, उसको भी नेट चाहिए, अपडेट कैसे करेगा? और नेट से लोग घुस के आ गया संक्रमण। Ransomware attacks involve hacking into users' data as are critical for individual users from running their daily operations. Daily operation का मिसाल दिया मैंने एक उदाहरण। However, with most ransomware attacks, the attacker don't release the data even after the payment is made, and instead try to extort more money. बेईमानी का ठिकाना नहीं, पैसा दे दिया कुछ भी नहीं देता है कि नहीं? यानी जब उसने चुरा लिया तो कंपनी को पैसा देने, कंपनी उसको पैसा भी देगी तो भी नहीं देगी। आगे बढ़ते हैं, स्लाइड नंबर 5। टोटल 8 स्लाइड है, 3 स्लाइड की बात करता हूँ। IoT attacks. According to IoT Analytics, there will be about 11.6 billion IoT devices by 2021. IoT डिवाइस वही कंप्यूटर वाला जो देख रहे हैं ना आप, डिजिटल है ना, कंप्यूटर डिवाइसेस आर कंप्यूटिंग डिजिटल एंड मैकेनिकल डिवाइसेस दैट कैन ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट डाटा ओवर ए नेटवर्क। जो भी मशीनें नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, ये क्या होता है? IoT का
एग्जाम्पल ऑफ OIT डिवाइसेज इंक्लूड डेस्कटॉप, एग्जाम्पल बता रहे कौन कौन OIT डिवाइसेज इंक्लूड डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, these are also IoT। स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस, स्मार्ट सिक्योरिटी डिवाइसेस का एक मिसाल, जब तक मिसाल देंगे नहीं फिर क्लियर नहीं। आप गेट पे खड़े हो, गेट वाले खुल ही नहीं रहा, वो उंगली मांग रहा, बोले फिंगर टच करोगे तो ही चल खोलेंगे, और फिंगर को आएगा आपके फिंगर क्या तोड़ देगा तो भी नहीं खुलेगा। तो वो क्या सिक्योरिटी डिवाइसेस, गेट पे आया उसने अपना अंगूठा लगाया, खुल गया गेट, क्योंकि उसको पहचानता है उसके अंगूठे को, इसलिए खुल गया। और जैसे ही अंदर गया फिर लॉक हो गया, लॉक सिक्योरिटी, या अंगूठा नहीं ले रहा तो पासवर्ड रहता है, कीपैड बना रहा था, वहाँ पे जाएगा डायल करेगा, है। तो वो भी चीज़ IoT में आती है। At an unprecedented rate, so are the challenges of cyber security and attacking IoT devices can result in compromise of sensitive user data। अगर उस पर अटैक हो गया तो ये आपकी सेंसिटिव यूजर डेटा है उसको उस पर आवाज आ गई। Safeguarding IoT devices is one of the biggest challenges in cyber security, as gaining access to these devices can open the doors for other malicious attacks। एक बार घुस गया तो दरवाजा सिक्योरिटी तोड़ देता है। ऐसा नहीं रहता कि सारे कंपनी में खुले हुए हैं आ जाओ, ऐसा नहीं रहता, लेकिन वो ऐसा ये करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं कि सेल्फ एग्जीक्यूटेड रहता है, यानी आपके कंप्यूटर में जाने के बाद अपने आप वो सेल्फ एग्जीक्यूट होगा और वो लग जाएगा, वहाँ पे फिट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, या कोई प्रोग्राम पाइथन इंस्टॉल करते हैं, तो वो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो अपने आप ऊपर लेके उससे जाके अपने आप को एग्जीक्यूट हो जाता है। एग्जीक्यूट होने का मतलब एक्टिव हो गया, वहाँ लग गया, मशीन फिट। अब वहाँ से वो सिग्नल लेगा अपने अकाउंट आगे। क्लाउड अटैक बहुत इम्पोर्टेंट, अभी पूरी दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग में जा रही है या चली गई समझ, और बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके जितने भी डाटा है अभी गूगल क्लाउड पे चल रहा है, यूट्यूब का क्लाउड पे चल रहा है, कितना आप सोचो यूट्यूब में कितनी पूरी दुनिया रह कहाँ रही है, वो कैसे हार्ड से है उसको लगे हुए, आप सोच सकते हैं। तो यही क्लाउड की हेल्प से हो रहा है। आपके एरिया में भी सर्वर बनाया हुआ है। तो मोस्ट ऑफ अस टुडे यूज क्लाउड सर्विसेज, हम लोग यूज कर रहे हैं और आप लोग भी यूज करोगे। हर आदमी के मोबाइल में अभी क्लाउड है, क्लाउड स्टोरेज देता है, 2 GB या 5 GB फ्री देता है, उसके बाद पैसा मांगता है। जब 5 GB भर जाएगी ना तो बोलेगा कि आप पैसे का मैटर है। तो 5 GB आपके लिए घर के गार्डन के लिए बहुत काफ़ी होता है, मैं यूज़ करता हूँ। फाइल वगैरह रखने के आप चाहोगे कि पूरी शादी का वीडियो ही उसमें चला जाए तो वो खत्म हो जाएगा। शादी का वीडियो हो या गाना हो, है ना, वीडियो सॉन्ग हो, ये सब बहुत जगह मिलता है। आपकी जो कागजात हैं वो रख सकते हैं, 5 GB एनफ है, बहुत है। तो स्टील रहा है ना, अब ये हैकिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म टू स्टील यूजर डेटा इज वन ऑफ द चैलेंजेस इन साइबर सिक्योरिटी फॉर बिजनेसेस। बिजनेस पे भी खतरा है, इस तरह की चीज़ अगर चुरा लेता है यूजर पासवर्ड। वी आर ऑल अवेयर ऑफ द infamous iCloud hack, which exposed private photos of celebrities। जी, private photo को चुरा लेना। If such an attack is carried out on enterprise data, अब प्राइवेट फोटो को चुरा लेगा तो क्या करेंगे बाबा, तो रोने लग जाएगी। नहीं, सेलिब्रिटी की पैसे वाली है, दे दे पैसा तुम्हें, इसको हटा दो, नहीं तो पूरी दुनिया में जाएगा। यही हो रहा है। Which export private photos, if such an attack is carried out on enterprise data, it could pose a massive threat to the organization and maybe even lead to its collapse। कंपनी बैठा देगा, दिख रहा है बेचारा कि इस तरह की चीज़, जैसे अभी पर्सनल सेलिब्रिटी की फोटो आ जाती है ना कभी, वायरल हो गया। तो अगर ऐसा कंपनी की डाटा में अगर घुस जा होने लगे तो
बेचारी बर्बाद हो जाएगी। फिशिंग अटैक, फिशिंग मछली से मारता है ऐसा फेसबुक, तो कंप्यूटर में भी फेसबुक हो रहा है। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। जी, सोशल इंजीनियरिंग अटैक, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर सोशल मीडिया। अभी क्या हो रहा है, आप कोई भी चीज़ खोलो ना, कोई भी अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप सर्च करते हो कोई भी चीज़ की, हमको सपोज आपको वीडियो बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो कंपनियां दे रही हैं, वो कंपनी बिजनेस पर्पज से अपलोड करके रखती है कि जो कंपनी जो आदमी खरीदना चाहे हम उसको दे देंगे और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बना के रखा। ये भी मैंने जो एक वीडियो में अभी चलाऊँगा उसमें भी मैंने जो मिक्सिंग किया उसे रिफ्लाप नहीं किया, लेकिन वो क्या बार मांगता है कि आपका ईमेल बताओ, ये टाइम वेस्ट करता है। भैया हम ईमेल कहाँ बताएं और कौन कहाँ लेके जा रहा है, हमको 5 मिनट का काम है, उसके लिए ईमेल बता दो हमेशा के लिए। वाह, तो खैर बहुत बचने की ज़रूरत है। फेसबुक की बात ले लो आप, फेसबुक में डाटा जो है वो ऐसे डाटा हैं जो अपनी जिंदगी का मार लगा दे रही है। अगल बगल में आपके सोशल मीडिया का मतलब आपके पड़ोसी लोग आपकी चीज़ों को जानेंगे। अब बैठा हुआ इंतजार में कि इसके बारे में पता चले ना, फिर देखो हम भी वायरल करेंगे। यही पूरा खाली खुराफात शैतानी, कुछ हासिल नहीं है कसम खुदा। फेसबुक तो बंद ही कर दूंगा मैं इंशाल्लाह, मैं रहता नहीं हूँ, आप लोग भी बंद ही कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे ही आपने कोई दूसरा चीज लिंक्डइन बोला तो बोलता है कि आप इसको फेसबुक से मैं जोड़ दूँ क्या, ऐसा तरीका। फिर आपको नया बनाने का मैं फेसबुक से जोड़ूंगा, आप अपना फेसबुक का अकाउंट डाल दो, यानी जान कहाँ जा रहा है हमको याद तक नहीं। कुछ भी तरह से बोल रहा मैं, चलो इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम में आप दिख नहीं पाए कि बैठ के यूजर अकाउंट बनाओ 1 घंटा लगाओ, नहीं जल्दी से बस बोलता है कि मैं इसको फेसबुक से कनेक्ट कर दूँ। हाँ ठीक है, अब आप लोगों को भी जल्दी है तड़ाक से। और फेसबुक आईडी मोबाइल में से है, वो फिर पूछेगा नहीं कौन, इंस्टाग्राम आपसे पूछेगा नहीं कि फेसबुक का आईडी डाल, क्योंकि उसमें तो डाला हुआ है पहले से, वो ले लिया हो गया। अब एक जगह तो था फेसबुक में, अब वही चीज़ इंस्टाग्राम में भी हो गई। अल्लाह रहम करे, सोचता हूँ तो दम होता सर कहाँ जाएगा। तो इस तरह से हो रहा है। फिशिंग इज ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऑफन यूज्ड टू स्टील यूजर डाटा इंक्लूडिंग लॉगिन क्रेडेंशियल एंड क्रेडिट कार्ड नंबर। क्रेडिट कार्ड नंबर भी जाएगा। अनलाइक रैंसमवेयर अटैक, पैसा वैसा मांगेगा, आप लोग ठगी के शिकार हो जाओगे, ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं। द हैकर अपॉन गेनिंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल यूजर डेटा डजंट ब्लॉक इट, ब्लॉक नहीं करते, इंस्टेड दे यूज इट फॉर देयर ओन एडवांटेजेस। ब्लॉक नहीं करता, अपने फायदे के लिए, अपना फायदा कैसे होगा समझिए। सच एज ऑनलाइन शॉपिंग एंड इलीगल मनी ट्रांसफर, इसका भी मिसाल हम दिखा रहे हैं। फिशिंग अटैक्स आर prevalent among hackers as they can exploit the user data until the user find out about it। यानी एक्सप्लॉइट करते रहता है, आपको पता चला 1 महीने के बाद, वो 1 महीने तक खाली जहाँ तहाँ भेजा, 1 महीने के बाद आप ही का दोस्त लोग बोलना है ऐसा ऐसा हम देख रहे हैं, देखते रहो। फिशिंग अटैक्स remain one of the major challenges of cyber security in India। इंडिया बेचारा बहुत परेशान है, ज़्यादा हो रहा है। As the demographic here is not well versed with handling confidential data। Last, software vulnerabilities। Even the most advanced software has some vulnerabilities that might, मैं गलत ही पढ़ूँ तो अच्छा है, रुक के पढ़ रहा हूँ ना भाई, पढ़ना नहीं आ रहा। Significant challenges to cyber security in 2020, given that the adoption of digital
devices now is more than ever before. Individuals and enterprise don't usually update software and on these devices as they find it unnecessary. However, updating your device software with the latest version should be a top priority, and older software version might contain patches for security vulnerabilities that are fixed by the developer in the later version. Attacks on unpatched software version are one of the major challenges of cyber security. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं ना कि उसको पैच नहीं बना सकते। पैच का मतलब एक तरह का पैक, जैसे जिप फाइल बनाते हैं ना हम लोग, उस तरह की चीज़ है। तो जिप फाइल में क्या होता है ना कि एक 10 फाइल है, 10 फोटो है या 10 वीडियो है मान लीजिए, या 10 फाइल, तब को एक साथ हम लोग कंप्रेस करके ना जिप फोल्डर बना लेते हैं। और जिप में एक फायदा होता है कि हाँ, वायरस उसको तोड़ के भेज नहीं सकता, उसको अंदर नहीं जा सकता। लेकिन सॉफ्टवेयर जब बनता है तो ज़रूरी नहीं कि सबको जिप में रखा जाए। बहुत सारा अनपैच्ड होता है जो डायरेक्ट में ओपन ही रहता है बेचारा, सॉफ्ट है ना। जैसे बहुत सारे फल हैं जिनको हम ढक के रख सकते हैं, बहुत सारे फल जो ढक के रखेंगे सड़ जाएगा जल्दी से। तो खैर, तो ये उसके लिए बड़ा चैलेंज है जो सॉफ्टवेयर बना रहा है अनपैच वाला। बहुत सारे मशीन में अनपैच सॉफ्टवेयर लगता है, डायरेक्ट तो जिप करके लाया खराब हो जाएगा, फिर काम ही नहीं करता। तो उसके लिए बड़ा ही है, खुला हुआ जैसे खुला हुआ फल रख दो तो कितना खतरनाक होता है, मक्खी की सब उसी बैठ के अटैक। उसी तरह से वो सॉफ्टवेयर खुला है, पैच नहीं है, अनपैच्ड, तो वो इनसिक्योर है। ऐसे लोगों के लिए जो इस तरह का वायरस बना के रखे उन लोगों को चांस मिलता है जल्दी उसी को सॉफ्ट टारगेट है। और उसके थ्रू फिर वो जाएगा ना, वो बेचारा तो कंपनी में जाके लगाया भी करेगा। जहाँ से कॉपी किया वहाँ जाके लेके गया, वहाँ लगाया, यहाँ आ गया, यहाँ लगाया। संक्रमण मैंने देखा है कंप्यूटर का, चलना बंद हो गया, हार्ड डिस्क पूरा करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क खत्म, कसम से झूठ बोल। किसके चलते वायरस है जिसको कोई देख नहीं सकता, किसी को ये नहीं, सॉफ्टवेयर है खाली। वो जाके पूरे उसके जो हार्ड डिस्क के जो प्लेटर्स वगैरह जो रहते हैं ना उसके अंदर में उसको सब डैमेज करते हैं। वो फॉर्मेट ही नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं हुआ था मतलब खराब हो गई, फिजिकली एकदम नहीं है। हाँ देखिए याद आ गया, यहाँ पे मैम थी एक रोमाना मैम, याद आ गया, उनका कंप्यूटर खराब हो गया तो बुलाई थी। उनका बेटा जो है ना इंजीनियर है, बेचारा ज़्यादा बुलान कर दिया था, बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव जहाँ तहाँ से ला के दोस्तों से लेते ना ये ले दे देते, मेरे को वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, बुला के लगा दिया। उसने हार्ड डिस्क चेंज करा, मैंने चाहिए नया कंप्यूटर हार्ड डिस्क का नया में से तो रोमाना नाम एग्जाम जिंदा मिसाल है। उसका हार्ड डिस्क पूरा आया था सॉफ्टवेयर, ये वायरस मलेशियस सॉफ्टवेयर अटैक ऑन एज अ विंडोज एक वीडियो में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, मुझे सुन जाएगा। साउंड यहाँ से नहीं आ रहा, मैं लगा दीजिए। कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के जरिए ही किया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी कंपनी का कामकाज हो या फिर प्राइवेट कंपनी का। पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है।
और यूजर्स की डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है। जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है। इसीलिए यूजर्स के डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। इंटरनेट के यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं और इसका इस्तेमाल करने के क्या लाभ होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना है, पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क्स, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है उसे हम साइबर कहते हैं, जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स सुरक्षित रहें। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की मदद से यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर जरूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं और उसके बदले पैसे की मांग करते हैं। इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह के क्राइम को करना साइबर क्राइम कहा जाता है और जो ये क्राइम करते हैं उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैसे से जुड़ी बहुत सारी चीजें, ऐसे सारे महत्वपूर्ण डेटा को एक्सेस करने के लिए और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई तरह के मालिशियस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड की चोरी, फ्रॉड आदि आते हैं। ऐसे हैकर्स और साइबर क्राइम से इंटरनेट यूजर्स के डेटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा साइबर सुरक्षा की जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी ऑनलाइन रखी गई फाइल, मोबाइल डेटा, हमारी ऑनलाइन दी गई सारी जानकारियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और एप्लीकेशन भी सुरक्षित होना चाहिए। और अब हम जानेंगे आगे साइबर अटैक या साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट पे इस तरीके से डूब चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। अधिकांश कंपनीज आज कंप्यूटर डेटाबेस पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो इससे हमारी डेटा और जानकारी जोखिम में होती है, एक रिस्क रहता है और इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हाई टेक अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कितने प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, जिससे कि तुरंत ही हम साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सकें। तो चलिए अब हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जिन्हें विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स की अनुमति या ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप मैसेजेस को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावने एड्स का उपयोग करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और जब कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से
यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, फिर या तो इम्पोर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मालिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल्स तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुंचाता है, फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। नंबर 5 पे है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स का उपयोग आमतौर पर यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन डिटेल्स। साइबर सिक्योरिटी हमें अपने नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने की परमिशन देती है, जिसमें महत्वपूर्ण या संवेदनशील डेटा के साथ काम करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी की प्राथमिक भूमिका गोपनीय डेटा की सुरक्षा करना है, जिसे केवल ऑथराइज्ड यूजर द्वारा एक्सेस किया जाना है। और अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के इस्तेमाल करने का क्या लाभ होता है। साइबर सिक्योरिटी के कई लाभ हैं। इसके द्वारा हर स्तर पर नेटवर्क को इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है, जिससे एक आम यूजर सुरक्षित होकर के अपना काम नेटवर्क और इंटरनेट पर कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बाहरी हमलों से ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स के नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को इंटरनेट पर अच्छा प्रदर्शन मिले और अपने महत्वपूर्ण डेटा के बारे में वो सुरक्षित महसूस करे। डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक या चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। इंटरनेट पर हजारों तरह के डेटा डेटाबेस में रखे जाते हैं, जैसे मरीजों के डेटा, छात्र के डेटा, व्यापार का डेटा आदि। तो ये सभी अत्यधिक गोपनीय डेटा को अनऑथराइज्ड पहुंच से सुरक्षित रखना ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके, इस बात की गारंटी साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करके प्राप्त हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन काफी तरह के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस में रखते हैं। इन डेटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की मदद से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। मालवेयर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिससे हर प्रकार के थ्रेट्स का खतरा रहता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर। और आगे अब हम साइबर सिक्योरिटी में करियर विकल्प के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे लोगों की कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के बढ़ने से इस क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञों की मांग बढ़ गई है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जिन्हें साइबर लॉ का ज्ञान है। जनता के लोगों में हो रही क्राइम को रोकने के लिए जो कानून और पुलिस होते हैं वो साइबर अपराधों को रोक पाने में नाकाम रहे हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में साइबर एक्सपर्ट के लिए बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न हुई है। अगर आप भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास करने के बाद इसके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही कानून की डिग्री ले रखी है उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फील्ड साबित हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियों की सूची है, जैसे चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सोर्स कोड ऑडिटर इत्यादि। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध भी कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए साइबर अपराध को रोकने के लिए कंप्यूटर के महान विशेषज्ञों को रखा जाता है, जिससे कि कोई भी जरूरी फाइल्स को हैक न कर सके और महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहे। जो भी चीज़ें थी कुछ अनटच थी वो इसमें बता दिया है।
और ख़त्म करेंगे। एक चीज़ ये बता दूँ कि अभी मुझे याद हो गया, अभी हमारा स्कूल का वेबसाइट भी है, और आपको अगर लगता है पता नहीं बनाया कि अभी तक तो कल तक तो नहीं बना था, shatabdigaya.com है। आप अपने मोबाइल में shatabdigaya.com लिखो और देखो तमाशा, तनवीर सर देख चुके हैं। तो ये भी हैक हुआ है, अब उस पर काम हो रहा है, तनवीर सर उसको फॉलोअप कर रहे हैं, बेचारा फिर से बना रहा है, पूरा जितना सब खत्म, जितना इन्फॉर्मेशन थी उड़ा दिया और दूसरा ही आ, और वो हम लोगों की गलती से नहीं, वो जो बनाते हैं ना सॉफ्टवेयर दिल्ली वाले में क्यों, तो आप एकदम जिंदा मिसाल है। अभी भी उन्होंने सिक्योर नहीं किया, अभी भी सिक्योर नहीं किया है, और पता नहीं वो कैसे कर रहे हैं वो लोग, आसानी से कैसे कर लिया। तो वेबसाइट ही वल्गर है और न्यूड है। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अभी खत्म करता हूँ, ज़्यादा चाहूँगा। Yes, sir. A very informative session. Thank you very much. एक लेमैन की भाषा में अगर मैं कहूँ तो साइबर के बारे में मैंने समझा, एक जंगल है, खतरनाक जंगल है, उसमें हम कभी गए ही नहीं है, कुछ पता नहीं है कि आगे पत्थर है, पहाड़ है, कितने जंगली जानवर हैं, कितने खतरनाक जानवर हैं, कटीली झाड़ियाँ, कुछ पता नहीं है। तो हम लोग जितना अपने आप को सेव कर सकते हैं उतना सेव करें, ये ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल पे जो काम की बातें सिर्फ नहीं रखें, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करें। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों रिसोर्स पर्सन का, आप सभी टीचर्स का। वक्त मिला तो इसी तरह से हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे, और तनवीर साहब पहले करते हैं। कुछ टीचर ऑनलाइन में नहीं जुड़े हुए हैं, तनवीर साहब आप नए टीचर वो नहीं जुड़े हुए।